कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया, कबे आमी पाइबो वैष्णव पद छाया। एक दिन मैं ये चर्चा कर रहा था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा जब किसी भक्त के ऊपर होती है तो शुरुआत होती है भक्तों का संग और किसी एक भक्त का आश्रय मिलता है। तो ये आश्रय का अनुभव एक्सपीरियंस कैसे होता है? तो जब हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, हरे ईमानदारी रखते हैं, कृष्ण बिल्कुल ना। तो आश्रय का अनुभव कैसे करें? बार बार वैष्णव संप्रदाय में ये आता है कि भक्तों को आश्रय में रहना चाहिए, लेकिन बहुत सारे भक्त हम देखते हैं कि वो स्वतंत्र हैं। बहुत सारे भक्त हैं जो कि स्वतंत्र भजन करते कर रहे हैं। अब वो एक सिस्टम चल गया। अब बहुत सारे भक्त हो गए हैं जो कि किसी के गाइडेंस में नहीं, या फिर हैं भी तो बस कहते हैं, लेकिन सच में गाइडेंस में है नहीं। तो ये आश्रय का कल्चर लाया कैसे जाए क्योंकि अब पहले ऐसा होता था कि हर एक व्यक्ति पुराने संस्कार की वजह से अगर कोई आध्यात्मिक रास्ता उनको दिखाता था तो बहुत समय तक उनके प्रति कृतज्ञ रहते थे। मुझे याद है कि हमारे फैमिली में जो हमारे फैमिली के गुरु जी रहते थे, तो वो जब आ जाते थे तो एकदम, अरे पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए, अरे चलो भाई, बहुत बड़ी बात हो गई है ना। तो फिर एक अलग दृष्टिकोण से सब लोग उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनको कुछ घर के लोग सब कुछ बांध के दिए जा रहे हैं, अचार भी दे रहे हैं, जो भी राशन रूशन ये सब तो दे ही रहे हैं, हर चीज में थोड़ा पैसे डाल के दे रहे हैं, मतलब एक आ, वो भी है। फिर एक आश्रय का अनुभव होना, तो पंडित जी इनको थोड़ा सा मतलब समझाइए या इनको ऐसे करिए, तो वो जो आश्रय का कल्चर एक धीरे धीरे अब खत्म हो गया। क्योंकि दो दोनों तरफ से इसका जो है ह्रास हुआ। तो अब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कोई एक वैष्णव, मैंने एक दिन आपको प्रश्न पूछा था कि अगर कोई एक वैष्णव हमें अपना समझ के डांटता है तो ये एक साधक के लिए सबसे बड़ी कृपा है चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी कृपा किसी साधक के लिए, भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही है कि उसको कोई एक वैष्णव है जो कि उसको अपना समझ के डांट सकता है। और एक साधक के लिए हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी कहते हैं कि एक साधक के लिए सबसे दुखदाई दिन, सबसे दुखदाई समय वो होगा जब उनके जो गाइड हैं या गुरु जी हैं वो ये कह दें कि तुम तो कर लेते हो अपने से, हाँ बहुत अच्छा आप कर लेते हैं, कोई आपको आवश्यकता नहीं है ज्यादा गाइडेंस की। वो जिस दिन ऐसा कहें वो अपना पल्ला छुड़ा रहे हैं हमसे। तो ये बहुत दुख की बात है एक साधक के लिए।
तो यहाँ पर कह रहे कि ये जो आश्रय का कल्चर अब धीरे धीरे खत्म हो गया। तो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ काउंसलिंग? तो दिस इज द साइकोथेरेपी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे डूज एंड डोंट्स तो नहीं उन्होंने इलुसिडेट किए, जो इसके आए। और वो अभी भी। तो जो काउंसली है उसके पार्ट पे, जो काउंसलर है उसके पार्ट पे कुछ डूज एंड डोंट्स, तो मुझे कुछ जो स्मरण आ रहा है, मैं उसको मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। बाकी बहुत महत्वपूर्ण है चीजें। एक इनहेरेंट ये अंडरस्टैंडिंग जो है रहनी चाहिए कि दोनों में ही, कि कुछ बेसिक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों में होनी चाहिए। जैसे कि हमें भगवत धाम जाना है, दिस वर्ल्ड इज नॉट द प्लेस फॉर मी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। तो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप देखिएगा व्हाट आर द, ये क्या चीजें मैं ये जो डिस्कस कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग आश्रय तत्व इन इस्कॉन। तो हम जब इस्कॉन में आते हैं तो ये जो आश्रय तत्व है, ये क्या, इस्कॉन का क्या है? तो सुप्रीम आश्रय तत्व जो इस्कॉन का है, वो इस्कॉन का पूरा जो अल्टीमेट जो आश्रय देते हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। अब सभी जो, अब इनके ही आश्रय के प्रतिनिधि के रूप में कुछ चीजें हैं जो कि कार्य करती हैं। वो है इस्कॉन कल्चर एंड
फिर सीनियर्स, डिवोटीज, है ना, ये हमें आश्रय देते हैं। टेम्पल इंचार्जेस, फिर श्रील प्रभुपाद, गुरुदेव, शिक्षा गुरुस, दीक्षा गुरुस, पथ प्रदर्शक गुरुस, फिर चैत्य गुरु। तो इसको ओवरऑल कैटेगरी में अगर डालेंगे तो समष्टि गुरु एंड व्यष्टि गुरु। तो इस्कॉन में ये सभी चीजों से एक व्यक्ति को आश्रय मिलता है। सबसे पहला जो हमारा जो आश्रय है वो तो एक जो भक्त हैं जो हमको जो इस्कॉन, सबसे पहले तो जो इस्कॉन का कल्चर है वो ही अपने आप में एक आश्रय है। मतलब उसमें प्रसाद होता है, उसमें कीर्तन होता है, मंदिर होते हैं, और उसमें यात्राएं होती हैं, हरिनाम संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि। दीज एक्टिविटीज ऑफ इस्कॉन आर itself providing shelter by engagement. फिर सीनियर डिवोटीज जो है वो एग्जाम्पल्स के तौर पर हमारे लिए एक आश्रय प्रदान करते हैं। आश्रय का मतलब क्या है कि जिस चीज से हमको माया से लड़ने के लिए बल मिल जाए। समझ रहे? जी, कैसे? जैसे छोटा बच्चा है, जो कोई कुत्ता है उसको दौड़ा रहा है, तो छोटा बच्चा भागता है भागता है भागता है, जैसे ही मम्मी आ जाती है, मम्मी उसको गोद में उठा लेती है। जब मम्मी उसको गोद में उठा लेती है तो जीव फिर एकदम पावरफुल फील, वो बच्चा एकदम पावरफुल फील करने लगता है। तो वो वो तो तो बोलने लगता है। क्यों? उसको लगता है अब मेरी माँ है। तो so we are in ISKCON. Being in ISKCON, we are under the shelter of not one person but multiple avenues. So the temple in charges are also temple in charges। किस तरह से आ, वो न्यूअर एंड न्यूअर आप एवेन्यूज क्रिएट करते हैं फॉर ट्रेनिंग एंड एंगेजमेंट। तो टेम्पल के जो इंचार्जेस है वो क्या करते हैं, नए नए एवेन्यूज और क्रिएट करते हैं ट्रेनिंग और एंगेजमेंट के लिए। तो वो एक तरह से हमें माया से लड़ने का बल प्रदान कर रहे हैं वो भी। फिर शिला प्रभुपाद सारा का सारा आश्रय जो है वाया शिला प्रभुपाद आ रहा है। तो ही इज द प्री एमिनेंट नेंट पर्सनालिटी। फिर हमारे जो गुरुदेव हैं वो इस प्रकार से, जो हमारे जिनसे हम दीक्षा गुरु जो हमारे हैं वो, सॉरी, तो दीक्षा गुरुदेव जो है दीक्षा हमें देते हैं, वो हमारे कर्म फल को लेते हैं और हमें गुरु परंपरा से कनेक्ट करते हैं, और कई बार वो इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। तो जो ट्रांसेंडेंटल एज वेल एज वर्ल्ड में वो हमें आश्रय देते हैं।
मटेरियल वर्ल्ड में किस प्रकार से आश्रय देते हैं? वाणी और वपु संग से। ठीक है। जो शिक्षा गुरुज हैं वो इंस्ट्रक्शंस, एसोसिएशन एंड बीइंग फ्रेंड, तो उनका रोल क्या है? कभी ढीले ढीले पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ समझ में, अरे प्रभु जी बड़ा अच्छा, तो उनसे बात करना चाहिए। फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी, ये तो ऐसी जीवन जी रहा हूँ, इसमें कैसे मैं भक्ति करूँ या कैसे समझ में आ रहा है, तो ही इज अ फिलोसोफर ऑल्सो। एंड अब जब ये कभी कभी ये भी लगता है कि इस स्थिति में मैं क्या करूं, उस स्थिति में मैं क्या करूं, अब इस परिस्थिति में क्या करूं, तो ही इज ऑल्सो अ गाइड ऑन जॉब। मतलब लाइव जो गाइड है वो ये शिक्षा गुरु को ये कार्य करते हैं। तो पथ प्रदर्शक गुरु वो है जो कि सारे फ्रेंड्स इत्यादि हैं वो भी एक तरह का आश्रय प्रदान करते हैं। वो किस प्रकार से प्रदान करते हैं? ये सब लोग ऐसे ही जीवात्मा जो घूम रहे हैं, कोई फ्रेंड आया उसने बोला चलो चलते हैं वहां पे, तो एटलीस्ट जो इनिशियल कनेक्शन ऑफ वेयर टू टेक शेल्टर वो देते हैं। और चैत्य गुरु के रूप में परमात्मा जो है, भगवान जो है स्वयं करते। तो एक व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति केवल भगवत धाम नहीं लेके जाता, ये सारे लोग मिल करके, अगर एक नहीं है तो दूसरा, दूसरा नहीं है तो तीसरा, इस तरह से करके उसको, जीवात्मा को भगवत धाम लेके लेके जाते। तो आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। सो समष्टि गुरु और वैष्णव गुरु, इनमें से ये सभी जो हैं ये व्यष्टि गुरु के अवतार माने जाते हैं। और समष्टि गुरु जो है वो बलराम जी, नित्यानंद प्रभु। ठीक, ये हैं। और व्यष्टि गुरु में तो ये सारे ही आते हैं। तो अब यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि अब आश्रय लेने के लिए डूज एंड डोंट्स क्या है। तो सबसे पहले काउंसलीज के लिए ये होना चाहिए, एक तो मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एट हार्ट, हृदय के लेवल पे ट्रांसपेरेंसी करना चाहिए। हाँ, कुछ चीजें अगर मान लीजिए, क्योंकि कलयुग चल रहा है, अगर हम छिपाते हैं या कुछ चीजें, जितना ट्रांसपेरेंट हम रहेंगे उतना आश्रय मिलेगा। सो ये सारी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अ, तो जो वो कहते हैं उसको फॉलो करने का ट्राई करना एज मच एज पॉसिबल। जो हो पाता है, नहीं हो पाता है, जो भी परिस्थिति है उसका ट्रांसपेरेंसी एट हार्ट मेंटेन करना। अगर मान लीजिए जैसे शिला प्रभुपाद से एक भक्त ने बोला कि शिला प्रभुपाद, मुझे आपको प्रणाम करने का मन नहीं करता। प्रभुपाद ने कहा स्टिल यू शुड पे ओबेसेंसेस एंड ग्रेजुअली यू विल डेवलप द मूड टू पे ओबेसेंसेस। तो, तो जो काउंसलिंग का है, ये भी नहीं समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम डंपिंग ग्राउंड। काउंसलर जो है प्रॉब्लम डंपिंग ग्राउंड नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है उनको बताइए, अब आपकी जिम्मेदारी है सॉल्व करो। मेरे काउंसलर क्यों हो आप? सॉल्व करो ये सारा। हमको ये जरूरी नहीं है कि हमको कुछ प्रॉब्लम हो तभी हम आए।
हमको कुछ अच्छा भी हो तो भी हमको एक्सप्रेस। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, जो भी आपको अच्छा लगता है वो भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हमको एक्सप्रेस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड सीक ब्लेसिंग्स। ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा कॉल करें इसीलिए कि इन्फॉर्म करना है, या फिर कोई काम है ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, जब प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं। नहीं नहीं, बस ब्लेसिंग्स लेने के लिए कि आशीर्वाद दीजिए। और जो काउंसलर है, पहली चीज की वो सेल्फ इमेज नहीं बनाना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि he is a pure devotee, he was a pure devotee, and he will be a pure devotee। बस ये बीच में थोड़े दिन के लिए ये जीव मेरे पास जब आया है तब ये थोड़ा सा इस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है, अदरवाइज ही इज ए प्योर डिवोटी, ही वाज ए प्योर डिवोटी, ही विल बी ए प्योर डिवोटी। ठीक है, तो उनका सेल्फ इमेज नहीं क्रिएट कर लेना है कि आ हाय दैया, आओ आप एक माता जी को ऐसे बोल दिए क्या। मैं सबको बताता हूँ, सबको बताऊंगा मैं चुपके से। आपको मैं बता रहा हूँ एक सीक्रेट, ये जो एक लड़का है ना, मैं तो इसका काउंसलर हूँ, मैं बता रहा हूँ, एक माता जी से इनका बड़ा चक्कर है। अरे दोनों आपस में बड़ा मैसेज मैसेज करते हैं, अरे बड़ा चक्कर। तो ये जो है सेल्फ इमेज क्रिएट नहीं करना चाहिए उनका। हमेशा ये समझना चाहिए कि ही इज ए प्योर डिवोटी, ही वाज ए प्योर डिवोटी, and he will be pure devotee. And we are not talking without principles. We are talking on the pretext of Narottam Das Thakur, wherein he says, महाप्रभुर भक्त गणे सबे नित्य सिद्ध करी मानी, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। Any devotee who is taking interest in any devotee of or any institution of Lord Chaitanya, any interest and love for these Lord Chaitanya's institution is considered to be a pure devotee। तो सेल्फ इमेज नहीं, और उसके बाद इसको किसी को एक्सप्रेस नहीं करना। ये नहीं कि किसी और को रिवील कर दें, सीक्रेट्स रिवील कर दें, उनका तो ये है, उनका तो वो है, सबको जो है रिवील कर दें। नहीं, ये सारी चीजें हार्ट में हमेशा ही रखना। और एक टाइम देना, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं। कई लोग होते हैं, इतने काउंसलीज होते हैं उनके, 10 करोड़ काउंसलीज। अच्छा, काउंसलीज के भी लिए ये होना चाहिए सीट टाइम। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम उनसे टाइम ले। ये नहीं कि मैंने सोचा कि आप व्यस्त होंगे, मैं तो सोचा था, मैं पूरा प्लान बना रहा था कि आप शायद इजराइल का वार आप ही देख रहे हैं शायद, है ना। अरे भाई नहीं देख रहे हैं, खुद टाइम मांगेंगे तो टाइम मिलेगा। बताना नहीं चाहते तो उसका ये लॉजिक देते हैं कि आप बिजी रहे होंगे इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो काउंसलर शुड नॉट। और जो है अब हमेशा अफेक्शन, अटेंशन एंड अप्रिसिएशन देना। तो वो जिस भी स्तर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका अप्रिशिएट करना, उनको अटेंशन देना, और धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्ट एज ए फ्रेंड, एक्ट एज ए फिलोसोफर, एक्ट एज ए गाइड, है ना। ओ, समय हो गया। तो कुछ भी कर रहे हैं उसका स्टाइल डिस्कस करना चाहिए, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये हो रहा है ये कर लो, ये हो रहा है ये कर लो। कई बार लोगों को रहता है कि भाई क्या टाइम, तो कुछ टाइमिंग लेके रखना चाहिए, ये टाइमिंग ठीक रहेगा, ये टाइमिंग।
मैं एक फिक्स कर लेता हूँ, इस टाइम में मैं, तो इस तरह से जो है कुछ वीकली, या जैसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने ये बनाया कि मैं हर एकादशी को इंट्रोस्पेक्शन करते थे। तो काउंसलर्स का ये एक रोल है, और ये ध्यान देना कि वो भक्ति में, है ना, उनका ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा होता रहे, और नेवर फॉरगेट कृष्णा की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके लिए वो, अब धीरे धीरे, अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें अगर हो जाएंगी, इफ वी लव, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ लव, तो एलिमेंट ऑफ लव के लिए, इन बिटवीन दीज टू, इसके बीच में, एलिमेंट ऑफ लव एलिमेंट के लिए, एक तो स्पेंड टाइम टुगेदर, पर्सनल टाइम, और दूसरा एलिमेंट ऑफ लव को एंगेज करने के लिए ददाति प्रतिग्रहणाति प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मैंने कुछ थोड़ा बहुत अपना जो अंडरस्टैंडिंग है, वो मैंने आपको बताया कि ये आश्रय को अनुभव करने के लिए क्या होना चाहिए। और एक चीज और है कि जो काउंसली है उनको कभी कभी, अगर कुछ हो तो, अगर कुछ फेथ में प्रॉब्लम है काउंसलर के प्रति, या फिर कुछ भी अगर होता है, तो पूछ लेना चाहिए कि ऐसे ऐसे मुझे समझ में आ रहा है। और इस चीज को अगर आप बाकी साधुओं से चेक करना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो इट शुड बी, तो फेथ जो है ये, अगर डिस्टर्ब हो रहा है, कोई आ रहा है कह रहा है अरे तुम्हारे काउंसलर, उनकी तो 4 गर्लफ्रेंड है, क्या उनको पता नहीं, अरे बताया नहीं तुमको। तो अगर इस तरह से हमारा कोई फेथ तोड़ता है तो हमको पूछना चाहिए, इज इट ट्रू, या फिर, क्या ये मुझे आपके इस आचरण को समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे बताइए, तो वो हो सकता है सुधारने, वो क्या, हाँ हाँ। तो दिस इज फॉर कलयुगा, क्योंकि कलयुगा चल रहा है, कोई भी व्यक्ति 100% समर्पित नहीं होता। तो इसलिए ये चीज थोड़ा अंदर डालना होगा। ठीक है, अभी एक लाइन हमने चर्चा किया, इसके आगे की चर्चा हम करेंगे। आश्रय तत्व के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, इसको यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। इससे पहले आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, like as you said, आश्रय किसी का लेना चाहिए. So I'm very grateful to my brother. So I just wanted to pay and grateful to you also, Prabhu ji. Thank you so much. And Jyoti Mata ji also for joining me in this group. Thank you so much, Prabhu ji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. धन्यवाद। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ, ये आपकी, अब क्योंकि सीनियर्स हो रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग और मेच्योर होनी चाहिए। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ वेरी जनरल क्लास, एकदम से जो बहुत ही बिल्कुल, तो ये जैसे कथा वाली क्लास नहीं है। दिस इज mature understanding of overall ISKCON, ओवरऑल वैष्णव संप्रदाय, और कृष्ण के पर्सपेक्टिव में इसको इस तरह से एक जीवात्मा को एक सिस्टम से जो है कैसे हम फेच कर रहे हैं वो धाम के। और कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं? विशिष्ट से एनीथिंग? ठीक है, तो आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसको शेयर करता हूँ। आप इसको ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। अंडरस्टैंडिंग आश्रय तत्व ISKCON।
और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि कभी एक हम स्पेशल अगर कुछ करें तो we will try to discuss। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं, अभी कोई प्रश्न नहीं है। विल बी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।